तो अब पहले कहते थे पढ़िए 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 पढ़िए, सिर्फ पढ़िए पढ़िए, कमाइए खाइए, पढ़िए कमाइए खाइए। अब जब डॉक्टर को देखा पढ़ने के बाद गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा रहा है, अब लोग परेशान हो गए कि साहब ये पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गरीब की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा रहा है, औरतों की सेहत से खेल रहा है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। चूंकि डॉक्टर की सीने में ख्वाहिश है कमाने की, चूंकि बाप ने पढ़ाया है मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, अब वह डॉक्टर को चाहिए 1 करोड़ का बंगला। वह बंगला कहां से बनाएगा? लोन लेके बनाया है, हर महीने लोन भी चुकाना है, कार का लोन भी चुकाना है, अब बच्चों को अमेरिका पढ़ाने के लिए उसका लोन भी लेना है, यानी सब कुछ लोन पे, कार लोन पे, बंगला लोन पे, और जो महीने में कमाता है वह सब लोन में चला गया। अब ये हाथ सुखा के बैठा है, कहां से किससे कर्जा ले? यानी डॉक्टर भी है, सर्जन भी है और कर्ज में डूबे हुए हैं। कोई है जो अपनी डिस्पेंसरी में 50 करोड़ रुपए दबाए हुए हैं, उसी गरीबों की दौलत को जमीन बेचवा के, उसको झूठ बोल के, शरीरों का लिबास पहनकर गरीबों को ठग करके नॉर्मल डिलीवरी जो 5 रुपए की दवाई से हो सकती थी, उसको 50,000 रुपए ऐंठ लिया कि नहीं ये तुम्हारी बीवी मर जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। लोग कहते हैं डॉक्टर की सूरत में दलाल है, दलाल इंसान नहीं कसाई है, ये काटता है, जबह करता है गरीबों को। साहब इंजीनियर बन गए, रिश्वत लेकर पुल नहीं भी बना, कह दिया कहां पुल बन गया, सड़क नहीं बनी, लिख दिया हां सड़क बन गई, साहब माल दिया है कमजोर, लिख दिया हां साहब एसीसी और अल्ट्राटेक का सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, यानी सीमेंट बिल्कुल चौपट क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है, मगर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार से पैसा लिया, लिख दिया, अब एनओसी मिल गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको मिल गया। यानी ये साहब इंजीनियर की सूरत में दलाल, डॉक्टर की सूरत में दलाल। अच्छे लोगों की बात मैं नहीं करता, जो लोग दलाल हैं, जो लोग शरारत करते हैं, जो लोग 2-4 दलालों को रास्ते में ब्रोकर को छोड़े हुए हैं और क्लाइंट को पकड़ पकड़ के लाता है, एक दवाई लिखनी थी तो 10 दवाई लिख देना है, कोई दवाई तो काम आएगी। आज लोग कहने लगे डॉक्टर की सूरत में कसाई है ये साहब, ये इंजीनियर की सूरत में ये समाज विरोधी तत्व है, ये समाज का एक गंदा एलिमेंट है। पढ़िए लिखिए कमाइए खाइए, तब तो कमाने वाला डॉक्टर पैदा हो गया। अब बाप कब बोला था मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज की सेवा करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज में योगदान देगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा मानवता की सेवा करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डिसिप्लिन बनेगा, सिविलाइज्ड बनेगा, गरीब रहेगा मगर समाज की सेवा करेगा, उत्तम व्यवहार से समाज वालों से सलूक करेगा, दूसरों का दर्द बांटेगा, गरीबों की सेवा करेगा। ये बाप कब बोला था? बाप बोला था डॉक्टर बनेगा कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है, अब वो चाहे कसाई बन के कमाए कि डकैत बन के कमाए, चोर बन के कमाए। जितने भी हिंदुस्तान को लूटा है, जितने बड़े बड़े घोटाले हैं, वो सारे घोटालेबाज, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, कोई पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कोई जेएनयू से पढ़ के आया, ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग, उन्होंने घोटाला किया, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, राफेल घोटाला, न जाने कितने कितने घोटाले। कोई उत्तर प्रदेश का हल जोतने वाला ये घोटाला किया, कोई साहब पीपलसाना का कोई देहाती ये घोटाला किया, नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जेएनयू से, एएमयू से, पीएमसीएच से, ये सारे लोग पढ़ लिख करके आए हैं। पढ़िए लिखिए घोटालाबाज बनिए, पढ़िए लिखिए चोर बनिए, पढ़िए लिखिए डकैत बनिए, पढ़िए लिखिए साहब कसाई बनिए, पढ़िए लिखिए और मोरबी के पुल को गिरा के हजारों को समंदर नदी में डुबाइए, यही पढ़िए लिखिए। इस इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है, इस्लाम ने इस इल्म की वकालत नहीं की है। आज मुसलमानों का बच्चा भी सिर्फ पढ़ने लिखने में मस्त है, न नमाज है, न रोजा है, न जुमा है, न ईदैन है, न तिलावत है, न इबादत है, बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बन के किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार करके वही घर बसा लेना है। और ये बूढ़ा माँ बाप 10 बीघा जमीन बेच के पढ़ाया, ये 1 गिलास पानी के लिए तरस रहा है, कि क्या हुआ फायदा उस पढ़ाने और लिखाने से, वो उस पढ़ाई और लिखाई से क्या फायदा हुआ? अपनी बेटी को पढ़ने भेजा साहब भोपाल, अपनी बेटी को पढ़ने भेजा कोटा, वहां जाके किसी छुछंदर से प्यार हो गया, उसको लेके उसके साथ भाग गई, वो साहब मुसलमान थी, जन्नत जाने वाली थी, और किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके अपनी जवानी लुटा दी, दुनिया भी आखिरत भी दोनों लुटा दी। अब दुनिया में तो 2-4-10 साल उसको पेड़ता है, उसके बाद ज़बह कर देता है। आज हजारों लड़कियां जिसको ज़बह कर दी गई, जिसको मार के नाली में घुसा दिया गया। नागपुर के मुसलमान की बेटी को जबलपुर का ढाबा वाला प्यार किया, शादी किया, उसको फिर से गला दबा के वहां के नहर में डाल दिया। बेशुमार लोगों की कहानी रोजाना आ रही है। ये उसके और पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, और अपनी बेटी को काफिरा बनने के लिए उसको उजाड़ छोड़ दीजिए। वह जहां चाहे जाए और जिससे चाहे प्यार करे, और दुनिया
आखिरत दोनों तबाह हो जाए, नाक कटे आबरू लुटे। इसलिए मैंने कहा था ना, एक बाप की तरह जमीन मकान की परवाह नहीं, अपने बच्चे को एक दरख्त की तरह उसकी निगरानी कीजिए, उसको सींचिए, उस पर कड़ी नजर रखिए। तो इस्लाम ने कहा है पढ़िए। इस्लाम से ज्यादा कौन मजहब है जो पढ़ने की वकालत किया हो? कुरान करीम में 6666 कमोबेश आयतें हैं, उसमें 800 के करीब वो जगह है जहां रीडिंग और राइटिंग का चर्चा आया है। कुरान में 800 जगहों पे 6666 आयतों में लाखों करोड़ों दुनिया भर की सारी बातें मौजूद है। मगर उन तमाम बातों में सबसे ज्यादा कुरान ने जिस पर जोर दिया है वह रीडिंग और राइटिंग पे जोर दिया है, अंडरस्टैंडिंग, कंटेम्पलेशन, हाई थिंकिंग पे जोर दिया है। कोई चैप्टर ऐसा कुरान का नहीं है जिस चैप्टर में सोच की बातें, गौर व फिक्र की बातें, समझने की बातें न हो। हर चैप्टर में है। इन आयतों में अक्लमंदों की निशानियां हैं, इन आयतों में अहले अक्ल की निशानियां हैं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह कहते हैं नसीहत नहीं कबूल करता है मगर अक्ल वाला। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अनडाउटेडली इन दीज वर्सेस आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। सेंस की बात है, वाइड विजडम की बात है, कुरान के हर चैप्टर में मौजूद है। और हदीस में यहां तक मफहूम आया है, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक। उतलुबुल इल्म वलौ काना मिनल महद, उतलुबुल इल्म मिनल महद इला लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चाइना क्यों नहीं जाना पड़े, इल्म हासिल करो। फाइनल इल्म नूरुन, फाइनल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म, इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन, अल इल्म सलाहुल मोमिन, अल इल्म सलाहुल मोमिन। यानी इल्म मोमिन का हथियार है, इल्म मोमिन का दोस्त है, इल्म मोमिन की ताकत है, इल्म मोमिन की जीनत है। नॉलेज डेकोरेशन है, नॉलेज लाइट है, नॉलेज पावर है, नॉलेज बेस्ट कंपनी है। एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। कोई आयु सीमा नहीं है इल्म हासिल करने की। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ते रहो। दूर दराज जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, चाइना जाना पड़े, जाओ, पर इल्म हासिल करो। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। इतना जबरदस्त जोर इस्लाम के अलावा किसी मजहब ने इल्म पे नहीं दिया है, और हमारे पैगंबर के अलावा किसी ने भी इतना जोर नहीं दिया है। मगर सोचने की बात है कि हुजूर ने जिस इल्म की वकालत की है वह नंगे होने का इल्म नहीं है, माँ बाप के मारने वाला इल्म नहीं है, डकैती चोरी वाला इल्म नहीं है। इल्म वह जो हमें इंसान बना दे, इल्म वह जो हमें लीगल और इलीगल का फर्क समझा दे, इल्म वह जो हमें राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, इल्म वह जो हमें अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज बता दे कि हमारे अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या है और हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है और दूसरों के ताल्लुक उनकी जिम्मेदारी हमारी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाखबर होना यह इल्म सिखाता है, ड्यूटीज से बाखबर करना यह इल्म सिखाता है, अपने अधिकार से रूशनास कराना यह इल्म सिखाता है। इल्म कहता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, इल्म कहता है ये गुड है, ये बैड है, इल्म सिखाता है ये ह्यूमैनिटी है, ये साहब ये ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमिलिटी है। इल्म सिखाता है, इल्म सिखाता है कि साहब ये मैनलीनेस है, ये साहब एनिमलनेस है। इल्म सिखाता है ये इंसानों का काम है या जानवरों का काम है। यह इल्म सिखाता है कि व्हाट डू व्हाट डोंट, हम क्या करें और क्या नहीं करें। इल्म सिखाता है क्या परमिटेड है और क्या साहब फॉरबिडन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज जो आवारा की तरह जो मन में आए करे, इस्लाम वो इल्म नहीं सिखाता। जो हलाल हराम की तमीज खो दे, इस्लाम उस इल्म की वकालत नहीं करता। जो माँ बाप को मारने पर और दूसरी लड़की के पीछे पागल होने पे जोर दे, उस ख्वाहिशात के पुजारियों को इल्म, उस पुजारी वाले इल्म की वकालत इस्लाम नहीं करता। मुस्तफा ने एक दुआ की थी, अल्लाह ने सिखाया था कि मेरे महबूब दुआ करो, रब्बे जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, इल्म को बढ़ा। मरते दम तक इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कोई
कोई मौलवी 3 दिन किताब का मुताला ना करे वह टाका का मौलवी तो होगा मगर अपने अखलाक का दुश्मन, किरदार का दुश्मन, आखिरत का दुश्मन और जन्नत का दुश्मन होगा वो। इसलिए कि जो 3 दिन किताबों का मुताला ना करे उसका दिल मरने लगता है, उसका दिल बुझने लगता है, वो दुनियादारों की तरह सोचने लगता है। वो भी बोलता है कि बताशा के प्रसाद का दिलाओ जन्नत पक्की है, नात पढ़ो जन्नत पक्की है, तकरीर करो 2 टका कमाओ जन्नत पक्की है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मरते दम तक किताब पढ़ना है। जैसे मरी हुई जमीन पे आसमान का पानी वह जिंदा कर देता है, उसी तरह ये मरा हुआ दिल उसको किताब का मुताला जिंदा कर देता है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा नेकों की सोहबत में रहना है, सुन्नत में रहना है। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। नमाज जरूरी है, नात जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब ना हुआ कि नात पढ़ना हराम है, नहीं। नमाज जो जरूरी है पहले नमाज पढ़े फिर नात पढ़े, पहले नमाज पढ़े फिर तकरीर करे, पहले नमाज पढ़े फिर जुलूस निकाले, पहले नमाज पढ़े फिर फातिहा दिलाए। सिर्फ फातिहा दिला के बोलता है जन्नत पक्की है, वो जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो सिर्फ नमाज की वकालत करता है और फातिहा मिलाद को हराम कहता है उसके लिए भी जहन्नम पक्का है। तो बीच का रास्ता है, ना इधर जाए ना उधर जाए, सीधी राह पर रहे कि मिलाद भी होगी नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, नमाज रोजा भी रखा जाएगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज रोजा भी किया जाएगा। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा और यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम मसलके अहले सुन्नत है, इसी का नाम मसलके आला हजरत है कि फर्ज भी अदा होगा और नफ्ल भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। सिर्फ नमाज को पकड़े फातिहा को हराम कहे उसको अभी जहन्नम जाना पक्का है। और जो फातिहा मिलाद को पकड़ के रखा है और नमाज नहीं पढ़ता और कहता नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, फातिहा से ही काम चल जाएगा, उसके लिए भी जहन्नम पक्का है। और जो नमाज और नियाज दोनों को साथ लेके चले उसके लिए जन्नत पक्की है। यही रास्ता सीधा मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत है। बीच में एक बात आ गई, मैंने कह दिया, अलबत्ता इस बात को नोट कीजिए कि अल्लाह ने कहा महबूब से कि आप इल्म के इजाफे की दुआ करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये कुरान में आया है। अल्लाह ने महबूब को सिखाया है ताकि इल्म हमेशा बढ़ता रहे, इल्म के बढ़ने की दुआ की जाए। अब हुजूर ने क्या दुआ अल्लाह से की? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। सिर्फ इल्म की दुआ नहीं की कि ए अल्लाह मुझको इल्म दे, मुझको इल्म दे, नहीं। दुनिया के सारे लोग यह फर्क महसूस करें और मुसलमानों का वो लुच्चा लफंगा परिवार जो अपनी बेटी को नीम बरहना बना के काफिरों का शाना बशाना स्कूल में पढ़वा के अपनी बेटी का आबरू का दुश्मन और 2 टका कमाने के लिए अपनी बेटी को जहन्नम का रास्ता दिखलाता हो, उन आजाद ख्याल लोगों के लिए भी यह तकरीर का हिस्सा उसके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। हम जिस पैगंबर का नाम लेते हैं उस पैगंबर का हवाला सब मेरा लुच्चा लफंगा नेता गोंडा सब देता है। इस्लाम ने कहा पढ़िए, इस्लाम ने कहा पढ़िए, औरत भी पढ़िए, मर्द भी पढ़िए। ये कहता है पढ़िए, ये तो कहता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि कैसे पढ़िए और कौन सा इल्म पढ़िए। अब मुस्तफा ने किस इल्म की वकालत की है, किसको पढ़िए, वो नहीं बोलता है। मुस्तफा ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूं, वह इल्म जो नफा दे, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, नॉलेज प्रॉफिटेबल, यानी वह इल्म जो हमें नफा दे, उस इल्म का सवाल मैं करता हूं। अब इल्म नफा का मतलब क्या? टका दे, मकान दे, दुकान दे, गाड़ी दे, नहीं। वो इल्म जो हमें इंसान बना दे, वो इल्म जो हमें अल्लाह का डर दे दे, वो इल्म हमें जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की पहचान दे दे, वो इल्म जो हमें भले बुरे की तमीज सिखा दे, वो इल्म जो हमें राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, वो इल्म जो हमें खुदा और बंदे का फर्क बता दे कि खुदा कौन है, बंदा कौन है, खुदा का क्या काम है, बंदे का क्या काम है। यह दुनिया आज टेम्पररी है, आखिरत कायमी है। इल्म है वो जो हमें लीगल और इलीगल का फर्क समझा दे। क्या सूद हराम है, शराब हराम है, ज़िना हराम है, दूसरों का माल लेना हराम है, दूसरों की चप्पल चोरी करना हराम है। यह इल्म सिखाता है, फर्क बताता है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या डूज क्या डोंट्स, ये इल्म सिखाता है। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के सारे लोग इस पॉइंट पे मुत्तफिक हो गए हैं, सिर्फ इल्म नहीं बल्कि तरबियत, ट्रेनिंग, तरबियत, मोरल एजुकेशन
हुजूर ने कहा, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। हुजूर ने इल्म नाफे का सवाल किया है, सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे का सवाल। और हुजूर ने यह भी पनाह मांगा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। हुजूर की दुआ सुनिए, हुजूर ने क्या कहा, ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, यानी जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉलेज है, जो इल्म हमें नफा न दे, उस इल्म से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। जो इल्म मगरूर बना दे, जो इल्म दुनियादार बना दे, जो इल्म हराम खोर बना दे, जो इल्म जायज नाजायज का फर्क हटा दे, जो इल्म हमें दूसरों को जानवर समझने पर मजबूर करे, जो इल्म हमें माँ बाप को छोड़कर एक दूसरी लड़की के साथ भागने पर मजबूर करे, जो इल्म ज़िना के नाम पे प्यार के तहजीब को बढ़ावा दे दे, अब प्यार को ज़िना कहने पर मजबूर करे, यानी हमें आवारगी को तहजीब का नाम दे दे, अब बलात्कार को प्रेम का नाम दे दे, वो इल्म है क्या? जो कॉलेज में हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो शेल्टर रूम में हो रहा है, जो साहब गर्ल्स हॉस्टल में हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। आदमी सोचता है कि मेरा दुनिया में इल्म बढ़ रहा है। हुजूर ने जिस इल्म का सवाल किया वह इल्म नाफे है, और हुजूर ने जिस इल्म से अल्लाह की पनाह मांगी वह इल्म ला यनफा, यानी इल्म गैर नाफे है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, इल्म की दो किस्में हैं, और दो किस्में हैं, एक किस्म वह है जो प्रॉफिटेबल, एक किस्म वह है जो नॉन प्रॉफिटेबल हो। एक आदमी को चोरी करना है, रात में सींध मारी करनी है, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए भी तजर्बा चाहिए। आदमी कब वो घर में घुसे, कितने टाइम में घुसे, कहां से घुसे, कैसे सींध मारी करे, कैसे रस्सी से छत पे चढ़े, कैसे से वो जाए, घर वाला जागे तो क्या करे, अगर बाहर में शोर हो तो हम कैसे भागें, अगर चारों तरफ से घिर जाएं तो हम कैसे अपने आप को शूट कर लें। ये सारा इल्म पढ़ाया जाता है, वह भी इल्म है, वो भी पढ़ाई है। तो आप क्या कहेंगे, पढ़िए लिखिए, चाहे चोरी का इल्म हो, चाहे डकैती का इल्म हो, चाहे रेलवे का लोहा बेचने का इल्म हो, चाहे बैंक लूटने का इल्म हो, चाहे एटीएम चोरी करने का इल्म हो, नहीं नहीं, बल्कि इल्म वह जो आदमी को इंसान बना दे, इल्म वो है जो हमें उजाला अता करे, इल्म वो है जो अंधकार से बचाए। तो साफ लफ्जों में 1 करोड़ की एक बात, इल्म वो जो अखलाक और तहजीब सिखाए। तो अमेरिका से लेके इंडिया तक जब पढ़े लिखे लोगों का तमाशा, उनकी गुंडागिर्दी देखी, तो अब लोग कहते हैं कि इल्म हासिल कीजिए तरबियत वाला, तरबियत कीजिए, उसको अखलाक सिखाइए, मोरल सिखाए। जिस पॉइंट पे तबाही का तमाशा देकर आज दुनिया आई है, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे, वह तरीका मुस्तफा ने 1400 साल पहले बताया है। इसलिए मानना पड़ेगा, न कोई डॉक्टर बना, न इंजीनियर बना, न दानिश्वर बड़ा, आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अपने पैगंबर आजम की सीरत का मुताला कीजिए। हमारे बच्चे लुच्चे लफंगे चमार की तरह घूम रहे हैं, दिन भर गुटखा खाना और रात भर मोबाइल चलाना, और अगर उसको कुछ समझाइए तो बाप का उस पर गुस्सा कर लेना। हमारा बेटा डकैत बनेगा, आप बोलने वाले कौन है? हमारा बेटा चोर ही बनेगा, आप बोलने वाले कौन है? ये तो और चोरी और सीना जोरी है समाज का। हम तुम्हारा बच्चा डकैत बने, चोर बने, हमको क्या मतलब है? लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसको तुम बचाओ। अब तुम्हारे पैगंबर जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उसने बच्चों की जो तरबियत का तरीका बताया है उसको अपनाओ, ताकि तेरे बच्चे तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाएं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएं, तुम्हारे बच्चे हाथ से न निकले, तुम्हारे बच्चे समाज की नाक मिट्टी में न मिला दें। तो हमने एक मुसलमान होने के नाते, शुभ चिंतक होने के नाते हमने बातें बताई हैं। अगर समाज का कोई बड़ा बूढ़ा अगर समझा रहा है, उसकी बात मानना चाहिए, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हुजूर ने क्या कहा, अक्रिमू औलाद को, अपनी औलाद की इज्जत कीजिए। और करोड़ों का एक फॉर्मूला जो हुजूर ने दिया, जो पढ़ना मैंने, उसी पढ़ने के जिम्न में ये बातें जो फैल गई, पैराग्राफ सामने आ गया, वो क्या है, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। हुजूर कहते हैं, एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, वह तमाम गिफ्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट इल्म सिखा देना है, बच्चों को अच्छी तरबियत करना है। मिन अदबिन हसन,
यानी अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। ना करोड़ के मकान का तोहफा, ना 50 लाख की गाड़ी का तोहफा, ना 2-4-10 एकड़ जमीन का तोहफा, ना मॉल का तोहफा, ना मार्केटिंग कम्प्लेक्स का तोहफा, ना गवर्नमेंट की नौकरी दिला देने का तोहफा। साफ लफ्जों में मुस्तफा ने कहा, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। तो नमाज पढ़ाने में पैसा नहीं लगता है, जमीन खरीदने में पैसा लगता है। इसलिए अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसके सीने में डालिए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत बताइए। अब जरा बात वहां से चली थी, आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो लाजवाब थी, सरकारे दो जहां रास्ते चल रहे हैं, बस उसी चैप्टर को मैं खोलो और जरा सा रामगिरी की मैं खबर लो। उस खबीस मरदूद ने मेरे बेदाग पैगंबर की जिंदगी में जो दाग निकालने की नापाक कोशिश की है, उस खबीस को यह काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के एक दर्जन नहीं हजारों ऐसे वैज्ञानिक और पढ़े लिखे लोग हैं, और हिंदुस्तान के भी, जिसने इस्लाम पढ़ा है, इस्लाम समझा है, सरकार दो जहां की पवित्र जीवनी का मुताला किया है और अपना दिल निकाल के मुस्तफा की जी भर के तारीफ की है। ऐसे बड़े बड़े लोग, ये कम पढ़े लिखे लोग 2-4 टीका लगा के 2 टाका भीख मांग के खाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। अपने लोगों को उल्लू बनाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। मुस्तफा क्या है, डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछिए, डॉक्टर लामार्टिन से पूछिए, डॉक्टर रामकृष्ण राव से पूछिए, गांधी जी से पूछिए, अंबेडकर जी से पूछिए, गुरु नानक जी से पूछिए, हिंदुस्तान के बेशुमार हिंदू राइटर से पूछिए, उसने अपना दिल खोल के क्या रख दिया है। मैं बताऊंगा, जरा पहले ये मजमून मेरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान का एक बरहमान एक हिंदू वो क्या बोलता। वो कहता, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। ये खबीस मरदूद जैसे 1 लाख आदमी को वह मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ाएगा लिखाएगा, वो पढ़ा लिखा आदमी है, हाईली क्वालिफाइड है। ये जाहिल डिग्रेड, ये सरकार किस शान में गुस्ताखी करता है। वो डॉक्टर रामकृष्ण भी हिंदू है, वो क्या लिखता है, वो किताब उसकी भी आज प्रेस से छप के बाहर आई है और बिल्कुल हर बड़े स्टॉल पे वो किताब मौजूद है। वो किताब है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक पैराग्राफ पढ़िए, वो क्या लिखा है। वो लिखता है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, रास्ता दिखाया है, जीने का तरीका बताया है, जो हमारा गाइडेंस किया है, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन से दिए हैं, वो कहते हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते की नाम। वहां लाजवाब इंसान, उन्होंने अपनी जबान में हीरो कहा है। ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। अपनी जबान में उसने कहा है कि इस रुए जमीन का हीरो यानी बेमिसाल इंसान, अबकरी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते किरामी है। वो भी तो गैर मुस्लिम है, वो तो किताब ही लिख दिया है, अब पूरी किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। मैंने तो पूरी किताब पूरा वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ा है, अलबत्ता कहीं कहीं से मैंने उसका पैराग्राफ पढ़ा है और उसको मैं पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता हूं। देखिए, ये भी एक हिंदू है और ये भी एक हिंदू है जो हिंदुस्तान के 25 नहीं 40 लाख मुसलमानों का सीना घायल करके 2 रोटी कमा के खाना चाहता है। भले ही दुनिया में तुझको जेल ना हो, तुम बिल्कुल सांड की तरह घूमते रहो और हम हक बोले हम जेल चले जाएं और तुम सांड की तरह घूमो। अलबत्ता हमारा मजहब जो सिखाता है वो यही सिखाता है कि यह दुनिया क्षण भर की है, इसके बाद जो आलमे आखिरत कायम होगा वहां पता चल जाएगा कि तुम्हारा कद क्या होगा, तुम्हारी हालत क्या होगी और फिर बहुत देर या सवेर तुम भी उस अंजाम को पहुंचोगे। क्योंकि जब फिरौन न रहा, नमरूद न रहा, हामान न रहा, शद्दाद न रहा, अबू जहल न रहे, यजीद न रहा, कोई जब चंगेज खान नहीं रहा तो आज का कोई नमरूद भी नहीं रहेगा, आज का फिरौन भी नहीं रहेगा, आज का हामान भी नहीं रहेगा, आज का यजीद भी नहीं रहेगा। मेरा खुदा वही है जो कल के नमरूद को मच्छर से तबाह बर्बाद किया, वो आज के नमरूद को भी मारेगा। खुदा का फैसला देर से आता है मगर जरूर आता है। किसी को 400 साल की छूट देता है, उसके बाद फैसला आता है। उसीलिए चाहे अमेरिका का जो बाइडन हो, चाहे इस्राइल का नेतन्याहू हो, अगर वो अपने
अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर अगर वो किसी आदमी को जमीन के अंदर से खोज के निकालता है, उसे मार लेता है, तो ये मत समझना कि इस्लाम सही नहीं है, कुरान सही नहीं है, मुस्तफा सही नहीं है। खबीस मेरा कुरान कहता है अल्लाह के नजदीक 400 साल को मामूली सी मिकदार है। 400 साल की छूट के बाद अल्लाह जब पकड़ता है, पानी में तड़पा तड़पा के फिरौन को डुबा के मार डालता है, तो मेरा खुदा वही है जो कल के फिरौन को भी नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर हमारा एक शेर फांसी के पंदे को चूमते हुए कहा था, ए मुसलमान मत घबराना, ना इनका तख्त रहेगा, ना इनका ताज रहेगा, ना इनकी सल्तनत रहेगी, ना इनकी हुकूमत रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तुम्हारे ही शहर का शेर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। न को नहीं रहेगी दुश्मनी, पर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मुस्तफ़ा का नाम रहेगा, मुस्तफ़ा का जिक्र रहेगा। अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र इतना बुलंद किया है कि आज 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं है जिस लम्हे में मुस्तफ़ा का जिक्र ना होता हो। इसको समझने के लिए आपको अच्छी तरह साइकोलॉजी आती है, आपको अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी आती है कि दुनिया के पूर्वी हिस्से में फजर का टाइम शुरू होता है 3 बजे, हिंदुस्तान पहुंचने में लगते हैं 3 घंटे। हिंदुस्तान में टाइम फजर का शुरू होता है, यहां से सऊदी अरब जाने में लगते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे वे और 3 घंटे ये, यानी 5.5 घंटे के बाद मक्का मदीना में फजर का टाइम पहुंचता है। कहां दुनिया के पूरे भी हिस्से में 3 बजे फजर का टाइम शुरू हुआ, वह अजान हुई। अजान में कहा गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वहां अजान होती रही, आगे टाइम बढ़ता रहा, यहां तक कि पूरे इंडोनेशिया के तमाम जजीरों में, तमाम आइलैंड में 1.5 घंटे तक अजान होती रही। उसके बाद वो आज फजर का टाइम हिंदुस्तान में प्रवेश किया। हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से बांग्लादेश के ढाका और हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से कलकत्ता में वहां का मौसिन पुकारता अल्लाह अकबर। कलकत्ता में टाइम शुरू हुआ, 70 मिनट के बाद बंबई में टाइम होगा फजर का। अब ये 70 मिनट तक कलकत्ता से लेके बंबई के बीच में अजान होती रही, अजान होती रही। यहां 5:10, वहां 5:12, वहां 5:13। इसी तरह से हर 1 मिनट के बाद अजान पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती रही। अब हिंदुस्तान में टाइम खत्म हुआ, अब वह ईरान का और पाकिस्तान का मौजिन अजान देना शुरू किया। वहां का टाइम खत्म हुआ, ईरान का मौजिन बोला, ईरान का टाइम खत्म हुआ, सऊदी अरब का मौजिन फजर पुकारने लगा। फिर उसके बाद सऊदी अरब का मौजिन खामोश रहा, अफ्रीका का मौजिन पुकारा। यहां तक के 8 से लेकर 9 घंटे लग गए। अजान फजर की आगे आगे जा रही है। फिर जोहर का टाइम इंडोनेशिया में शुरू हो गया, आगे आगे फजर का टाइम जा रहा है और अजान जा रही है, पीछे पीछे जोहर की अजान आ रही है। हर 3 घंटे के बाद फिर असर की अजान आ रही है, फिर 2 घंटे के बाद मगरिब की अजान जा रही है, फिर 2 घंटे के बाद इशा की अजान जा रही है। आगे आगे फजर की अजान चली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आई गिव विटनेस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मुस्तफा की रसालत का नगमा सारी दुनिया में गूंजता रहा। उधर इशा की अजान हुई खत्म, इधर फिर पूरा में फजर की अजान शुरू हो जाती है। इस तरह 24 घंटे अल्लाह ने वो सिस्टम बनाया है कि एक लम्हा ना अल्लाह का सदाए तकबीर से दुनिया खाली होगी, ना सदाए रसालत से दुनिया खाली रहेगी। अल्लाह की तकबीर का नारा भी गूंजता रहेगा, मुस्तफा की रसालत का नगमा भी दुनिया में गूंजता रहेगा। वरफाना लका जिक्रक, हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इस्लाम का तो चर्चा रहेगा, अलबत्ता कोई घमंडी नहीं रहेगा, कोई अहंकारी नहीं रहेगा, कोई मगरूर नहीं रहेगा, कोई इस्लाम का दुश्मन नहीं रहेगा। सारे लोग डिंग मारते मारते दुनिया से चले जाएंगे। अजान रहेगी, नमाज रहेगी। अगर कोई जालिम अजान को बंद भी कर देगा, मगर फरिश्तों को क्या करेगा? फरिश्ते तो अजान देंगे। यजीद जैसा जालिम और जाबिर, उसकी फौज मदीने पाक में मस्जिद नबी में 3 दिन तक अजान बंद रही। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं मजनू बनकर मस्जिद नबी में ठहरा रहा। मैंने पूरे 3 दिन तक देखा कि जब यजीद की फौजें मस्जिद नबी में उसके घोड़े बंधे हुए थे, लीद गोबर डाल रहे थे। मदीने पाक की पाकबाज खवातीन अपनी फौज उसने हलाल कर रखा था। यहां तक कि 10,000 सहाबा के खून से मदीने की जमीन
जमीन को रंग दिया गया था, अजान बंद थी, मगर सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं 5 टाइम मुस्तफा की मस्जिद से की कब्र अनवर से अजान की आवाज सुनता था और नमाज़े बा जमात की तकबीर की आवाज सुनता था। सरकारे दो जहां की कब्र अनवर से अजान की आवाज आती थी और नमाज पढ़ाने की आवाज आती थी। मैं आज भी हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पे जहां जुल्म होता है, मुसलमान कमजोर होते हैं, उस पर हमले बढ़ते हैं, अक्सर वो बेशतर गैर मुस्लिमों को कहते हुए सुना गया कि इतने लोग तब पगड़ी वाले, सफेद कपड़े वाले, हाथ में तलवार वाले, घोड़े वाले तुमने कहां से मंगवा लिए थे, कहां से आए थे। मुसलमानों पे जब जुल्म बढ़ता है, मुसलमान जब बेबस हो जाता है, इनकी तदबीरें सारी नाकाम हो जाती है, तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए मुस्तफा के गुलामों की मदद करता है। वह फरिश्ते होते हैं जो घोड़े पर सफेद कपड़ा पहने हुए, अमामा बांधे हुए, हाथों में तलवार लिए हुए इन गरीब कलमा पढ़ने वालों की मदद के लिए आसमान से जमीन पे आ जाते हैं। तेरा मददगार अल्लाह है, तेरे मददगार रसूलुल्लाह है, तेरे मददगार अल्लाह के फरिश्ते हैं, तेरे मददगार अल्लाह के नबियों, अल्लाह के वलियों की रूहें हैं जो तुम्हारे ऊपर रहती। हाँ, अलबत्ता जब मुसलमानों में बदअमली फैल जाए, मुसलमानों में अहंकार आ जाए, मुसलमानों में जुल्म फैल जाए, मुसलमानों में बदअमली आ जाए, मुसलमान मस्जिदों और खानकाहों को अजमत को पामाल करने लगे, तब अल्लाह की रहमतें नाराज होती हैं, रूठ जाती है। अल्लाह के फरिश्ते आबादी को खाली कर देते हैं, उस आबादी पे शैतान मुसल्लत हो जाता है। जैसे आप सबों को इस्लामी तारीख मालूम है, बगदाद मोहल्ला में जब मुसलमान शराब पीने लगे, अल्लाह ने नेमत दी थी, अल्लाह ने बगदाद उनके कब्जे में दिया था, आधी दुनिया पे मुसलमानों का कब्जा था, मगर मुसलमानों के सीने में दौलतों की हवस आ गई। मुसलमान इक़्तिदार कुर्सी पर का मुकाबला शुरू किया, मैं बादशाह हूं, मेरा बेटा बादशाह बनेगा, मेरा पोता बादशाह बनेगा, मैं बादशाह हूं, मेरा बेटा वली अहद बनेगा, यानी मेरे बाद ये बादशाह बनेगा, बादशाहत मेरे खानदान में रहेगी। ये बादशाहत की जब रीत शुरू हो गई और मस्जिदें वीरान हो गई, खानकाहें उजड़ गई, मुसलमानों के घरों में शराब आ गई, मुसलमानों ने मौलवियों की बातों को नकार दिया, मौलवी आपस में सदारत की कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। हमारा नाम छोटा क्यों नहीं है, बड़ा क्यों नहीं हुआ, हमें कुर्सी क्यों नहीं दी गई, हमें सदर क्यों नहीं बनाया गया, यानी ये आपस में सदारत की कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। हम गोरे, हम सदर के पास बैठेंगे, हम बादशाह के पास बैठेंगे, यानी इक़्तिदार मनसब में लड़ने लगे। उम्मत कहां जा रही है, उम्मत की फिक्र खत्म हो गई और उम्मत के जो लोग हैं वो उलमा को लड़ता हुआ देखकर ये बेनियाज हो गए। अब शराब आम हो गई, ज़िनाकारी आम हो गई, दौलत बढ़ाने के लिए जुआ आम हो गया, औरत भी लतपत हो गई गुनाहों में, मर्द भी लतपत हो गए। जब औरतों में हया शर्म का मादा बाकी रहता है, वो हराम से बचती हैं, शौहर को बचाती हैं, लेकिन जब खुद औरत सूद खाने लगे, सूद में लीन हो जाए और मर्दों को सूद का शौक दिलाने लगे, जबकि वह जानती है कि हदीस पाक का मफहूम है सूद खाने के 70 गुना होते हैं, उसका अदना रैंक यह है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे। अय्यन कहा रजोलो उम्मा, हदीस का लफ्ज आया है, यानी सूद खाने के गुनाह के 70 दर्जे हैं, छोटा लोवेस्ट, लोअर, उसके ऊपर अपर, अपर मोस्ट, इतना 70 फोल्ड 70 गुना उसके, इसकी ये सजा, उसकी वो सजा, उसकी वो सजा, 70 गुना सजा दर्जा, 70 दर्जे हैं उसके गुना, उसकी सजाओं के, उसमें अदना सजा, सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट जो है वो है अय्यन कहर रजुलो उम्मा। सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट ये है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे, ये उसका खतरनाक जुर्म है। जो सूद के गुनाह का अदना दर्जा ये है कि मर्द अपनी मां से जिना करे। सिर्फ मकान बनाने, वाल पुट्टी करने, फर्नीचर बनाने, साहब सामने वाला प्लॉट खरीदने और शानदार माल घर में जमा करने और दुकान देने के शौक में, चाहे जैसी भी हो पैसा चाहिए, चाहे सूद खा के हो, चाहे अपनी बेटी और अपनी बीवी का कोठे पे भेज के हो। जब आदमी बेहया बेशर्म हो जाता है तब अपनी बीवी को रात में कोठे पे भेजता है, वहां से पैसा कमा के लाती है और ये भड़वा बन के खाता है। इस्लाम के पैगंबर ने क्या कहा, मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है ये दुनिया अल्लाह के नजदीक। वह दूसरे लोग जो चाहे सो खाएं, पखाना खाएं, गुड़ खाएं, शराब पिए, पेशाब पिए, पखाना खाएं, जो खाएं वो खाएं,
है, मगर मुसलमान नहीं खाएगा। मुसलमान जानता है कि मेरा खुदा पाक है, मेरे रसूल पाक है, मेरा कुरान पाक है, मेरी जबान पाक रहे, इस जबान में सूद न जाए, इस जबान में शराब न जाए, इस जबान में माले हराम न जाए। माले हराम से कोई 50 उम्रा कर ले, 100 हज कर ले, एक हज कबूल नहीं होगा। हदीस में आया है कि उसका हज उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा और कोई दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस में आया है दुआ की कबूलियत के लिए हलाल के साथ शर्त है, और हराम खा के कोई काबा में दुआ करे उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। और हलाल खाकर कोई मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, नहीं हज फर्ज था, हज को नहीं गया, हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा वह दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हराम से काबा में दुआ करे वह दुआ रद्द हो जाएगी, हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे वो दुआ कबूल होगी। सारा डर खत्म हो गया, सारा डर खत्म हो गया, सारा खौफ मिट गया, सिर्फ माल चाहिए। जैसे काफिरों को आखिरत का कोई डर नहीं है, वही हाल मजमुई तौर पर मुसलमानों का आज है। यही हाल आज से 700 साल पहले बगदाद मोहल्ला का था। बगदाद मोहल्ला में इसी तरह का हाल मुसलमानों का सबका हो चुका था। एक मजसूब बुजुर्ग थे, वो कहते थे गली में घूमते हुए, ऐ लोगों, मैं देखता हूं कि तेरी गलियां लाशों से भरी हुई हैं, मैं देखता हूं कि बगदाद की गलियां खून से पिटी हुई है, तेरी निगाहों के सामने तेरे बच्चों को ज़बह किया जाएगा, कोई बचाने वाला ना होगा। पहल शुरू में लोग कहते थे मजनू है और पागल है, या इस तरह की बातें बोल रहा है। लोग कहते थे पागल है, पागल समझ के छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, वह बोलते रहे, वह बोलते रहे, वह बोलते रहे, फिर क्या हुआ, लोगों ने यह कहा कि इसको गाली दो, इसको समझ से बाहर निकालो। यहां तक कि क्या हुआ भाई, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो बोलिए, बंद कर देते हैं। क्या बोलो, टाइम ज्यादा हो गया है? चलो बस आखिरी नुक्ता मैं बयान कर रहा हूं, वरना बात इतनी हमारी फैल चुकी है कि साहब वो 3-4 बज जाएंगे। मैं उसको समेट लेता हूं, चूंकि जो जरूरी बात है वो सुनो। किस्सा कहानी तो सुनते रहते हो, जरूरी बात है सुनो गौर से। इसी चैप्टर को मैं बोलता हूं, उसके बाद बंद कर देता हूं। हमको तो लगता है कि 1 घंटा हुआ है, लेकिन कैसे 2 घंटा हो जाता है, कैसे 2.5 घंटे हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। बात से बात पैदा होती है और वक्त ज्यादा हो जाता है, और फिर आप भी गौर से सुनने लगते हो। आपको भी चिट्ठी भेजना चाहिए कि भी मौलाना साहब बहुत तकरीर हो गई, हम लोग थक गए, अब आप बात बंद कर दो। हम बंद कर देंगे, ना चिट्ठी भेजते हो ना कुछ बोलते हो। बस आखिरी बात सुनो गौर से। जब वह मजसूब बुजुर्ग, गौर से सुनो मेरी बात, जब मजसूब बुजुर्ग बगदाद में कहते रहे लोगों से, ऐ लोगों तौबा करो, छोड़ दो ये मस्तियां, छोड़ दो शराब, लोगों ने नहीं छोड़ा। लोगों ने समझाने वाले को बुरा कहा, उनको पहले सोचा पागल है पागल है, फिर उसके बाद जब वो मजूब बंद नहीं किया तो लोगों ने गाली देना शुरू किया। और जब नहीं रहा गया, मजूब चाहते थे कि लोग तौबा कर ले, वो अज़ाब आने वाला है, आसमान से उतरने वाला है, अब साहब समझा लाशें सड़ने वाली है बगदाद की गलियों में, मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बिला वजह बकबक करता है, नींद खराब करता है, इसको भूलना आता है, कहां है अजाब, कहां है खून, कहां है लाशें, ये पागल है, इसको मारो भगाओ। यहां तक कि एक दिन बच्चों की जरिए इतनी मार मारा, बगदाद के वह मजसूब बुजुर्ग इंतकाल कर गए। क्या उनका कसूर क्या था? वो लोगों को अल्लाह के अजाब से डरा रहे थे। कहते थे तेरी मस्तियां खत्म हो जाएंगी, तेरी निगाहों के सामने तेरे बच्चे कटेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, अल्लाह से डरो, वक्त है तौबा कर लो, वो अजाब आने ही वाला है। मगर लोगों ने पहले पागल समझ के छोड़ दिया, बाद में जब वह नहीं रुके तो इतना मारा कि मजसूब बुजुर्ग मर गए। उनका इधर मरना था, उधर तातारी काफिरों ने बगदाद पे चढ़ाई की, ऐसी चढ़ाई की कि पूरे बगदाद को उजाड़ के रख दिया। सारी मस्जिदें तोड़ दी, सारी खानकाहों को तोड़ दिया, मुसलमानों को इतनी दहशत फैला के काटा कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी की मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी काफिरों ने शराब पिया। सारी किताबों को निकाल के दरिया दजला में फेंक दिया। दरिया का पानी काला हो गया, किताबों की हुरूफ की सियाही की वजह से पानी काला हो गया। खून से बगदाद की गलियां भर गईं, लाशों से बगदाद की गलियां पीट गईं। यहां तक दहशत छा गई। एक औरत, तातारी औरत, किसी मर्द से कहती थी यहीं खड़ा रहो, मैं घर से तलवार ला रही हूं और मैं तेरी गर्दन काटूंगी। वो भागता भी नहीं था कि भाग के जान बचाए, इतनी
इतनी दहशत तारी थी कि वो औरत घर जाती, तलवार लाती, उस मुसलमान की गर्दन काट देती। इस तरीके से बगदाद उजड़ गया, वीरान हो गया, तमाम लाशें सड़ने लगी। जो लोग बचे थे तहखाने में, वह लोग उसी तहखाने में अल्लाह अल्लाह करते रहे, तौबा करते रहे। जब बगदाद के काफिरों ने कहा कि आज के बाद से अब इस्लाम बगदाद में नहीं फैलेगा फूलेगा, मैंने मार दिया मुसलमानों को, मैंने तोड़ दी सारी मस्जिदें। अल्लाह का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। अल्लाह ताला मुसलमानों की बदअमली की सजा दे दी, इन्हें तबाह कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया, इनके सारे बच्चे ज़बह हो गए। अगर हालत ईमान में जो तबाह बर्बाद होंगे, कयामत के दिन उसी हालत में उठेंगे। फिर सजा के बाद अगर वो ईमान का दम मरा है तब तो जन्नत के मुस्तहिक होंगे। उस खून में अच्छे लोग भी पीसेंगे, और पीसते हैं जब अजाब आम आता है, अच्छे लोग भी उसी अजाब में शामिल होते हैं। लेकिन कयामत के दिन अपने अमाल और अपने अकीदे के हिसाब से उठाए जाएंगे। मुसलमानों को बदअमली की सजा अल्लाह ने दे दी, खून में उनकी बस्तियां नहा गई। उनके सारे बच्चे जिनके सामने हंसता था, कह कहा मारता था, सारे बच्चों के सामने घर में साहब वो राग का माहौल था, डफली बजती थी, तबला बजता था, कह कहा कॉमेडी, हंसी मजाक का माहौल था। कौन गरीबी, कैसी गरीबी, कैसा डर, वो तो पागल मजदूब बोल रहा था। अल्लाह ने सजा दी, सारे मुसलमानों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। बगदाद उजड़ गया। अब मुसलमानों को सजा हो गई। लेकिन जब वो तातारी काफिर बोलने लगा कि अब इस्लाम का सूरज यहां तुलू नहीं होगा, अब हुकूमत मेरी रहेगी, मैंने मुसलमानों की खोपड़ी पे बैठ के शराब पी लिया, अब कोई ना कलमा पढ़ेगा, ना कोई अजान रहेगी, ना कोई तिलावत करने वाला रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगा, मेरा मजहब रहेगा, कोई इस्लाम पालने वाला नहीं रहेगा। जब काफिरों ने बोला अल्लाह तबारक व तआला ही की दुनिया है, सारा काम अल्लाह का हिकमतों से भरा है, अल्लाह ताला छूट देता है, वही पकड़ता है, वही अल्लाह दूसरों विनाश करता है, वही काफिरों को ईमान लाने की तौफीक देता है। जब तातारी बोला अब कोई इस्लाम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं काफिरों के पहलवानों को इस्लाम लाने की तौफीक दी। गौसे आजम का एक शहजादा नहीफ लाकर दुर्वेश, उससे मुकाबला किया, उसके पहलवान से एक तमाचा मारा। तातारी जो ताकत में विश्वास रखता था, उसकी खोपड़ी एक तमाचे से दूर जाके गिरी। उस ताकत को देखकर, रूहानी ताकत को देखकर तातारी पहलवान कलमा पढ़ के उसके कदमों पे गिर के मुसलमान हुआ। उसकी सारी फौज कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। फिर धीरे धीरे इस्लाम का वो काम हुआ कि पहले से ज्यादा बगदाद बारौनक शहर बन गया, ताकि दुनिया जान ले मुसलमान जब बदअमल होता है उसको काफिरों के जरिए सजा दी जाती है। और जब काफिर कहता है कि अब इस्लाम नहीं आएगा, उन्हीं काफिरों को कलमा पढ़वा के मुस्तफा का गुलाम बना दिया जाता है। इसलिए एक कौम में मुस्लिम, तुम्हें दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अपनी मस्जिद, अपनी खानका, अपने उलमा, उसकी बात करो, अपने बाल बच्चों की तरबियत करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। बाकी ये बात छोड़ दो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या इस्लाम का होगा। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों ने बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, और आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, यानी ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चराग बुझाया ना जाएगा, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा हो